भागवत की कथाएं तो सभी सुनते हैं, लेकिन भागवत की कथाओं का रहस्य सिर्फ वैराग्यवान को ही समझ में आता है, और वैराग्यवान ही अपना यानी आगे चलकर प्रोग्रेस करते 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 अपनी मुक्ति कर देता है। आत्मा के अनेक जन्म हुए हैं, हमारी आत्मा के भी, और आत्मा अनेक बार जन्म ले लेकर कंटाल जाती है, और आगे चलकर वो आत्मा जन्म लेना पसंद ही नहीं करती। इसलिए हमने हमारे आत्मा का विकास करते रहना है, और आत्मा का विकास कब होगा? आत्मा को सही रूप में आहार मिलेगा तो। आत्मा का आहार क्या है? आत्मा का आहार है भगवान का नाम। भगवान के नाम से या भक्ति से, प्रेम से ही आत्मा को आहार मिलता है। आत्मा पुष्ट होते जाती है और आगे चलकर यानी जन्म न होना ऐसी स्थिति आती है। हमें आगे चलकर जन्म मरण समाप्त करने के लिए ही सब खटाटोप करना है। हम जो भी कथा सुनते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, यानी अपना जन्मना मरना ये चक्कर समाप्त करने के लिए हम ये कथाएं सुनते रहते हैं, और ये कथा सुनने के बाद हमने उसको आचरण में भी लाना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं तो सोने के 10, 15, 20 मिनट पहले हमने भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। अगर किसी ने गुरु से मंत्र लिया है तो वो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, या नहीं लिया है तो राम 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 राम, या श्री राम जय जय राम, या श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, या ओम नमः शिवाय, या ओम गणपते नमः। इस प्रकार का जो भी इन्हें अपने को पसंद है उस प्रकार का मंत्र जाप करते रहना चाहिए, और भगवान का नाम लेना चाहिए, अर्थात सोने के 15-20 मिनट पहले। तब जब हम सोकर उठेंगे तो हमें भगवान की याद आती है। उठते बरोबर हमने सबके पहले धरती को नमस्कार करना है, और उसके बाद में मंत्र बोलना है। कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र हमने उठने के बाद में यानी जरूर बोलना चाहिए। सबके पहले भगवान के नाम के साथ जोड़ना चाहिए, बाद में कब्बसी के साथ में, चाय के साथ में और अखबार के साथ में यानी दुनिया के साथ में जुड़ना चाहिए। इस प्रकार अपना प्लानिंग करना है और अपना काम चलाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। संयम और सदाचार यह दो चीजें हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए हैं। हमारे पूर्वजों का यदि हम विचार करते हैं तो जिनके पास में खेती है, खेती यानी भूमि, तो ये भूमि ईश में आती है। ये खेती को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पूर्वजों की हमारे पास में कौन सी वस्तु शिल्लक है?
कोई भी वस्तु हमारे पूर्वजों की हमारे पास में शिल्लक नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए संयम और सदाचार छोड़कर गए हैं और उसी को हमें आगे डेवलप करना है और अपना ये जीवन सफल करना है। दक्षिण प्रदेश में एक वाचस्पति करके बहुत ज्ञानी महात्मा हुए हैं। उनके पत्नी का नाम भामती था। ये दोनों पति पत्नी संयम और सदाचार का पालन करते करते 36 ईयर्स साथ में रहे। वाचस्पति जी हमेशा अपने यानी भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहते थे। समाधि में जो जो यानी देखते थे वो लिख कर रखते रहते थे। यानी उनका पूरा का पूरा समय ईश्वर भक्ति में ही जाता था। 36 साल होने के बाद में भी पत्नी के तरफ कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो पत्नी को पहचानते थे भी नहीं थे। लास्ट में 36वें साल को भामती जी को वाचस्पति को पूछना पड़ा कि कहीं कभी आपकी शादी वगैरह हुई थी? तो उनको याद आया कि हाँ शादी हुई थी। तो आपकी शादी मेरे साथ में ही हुई थी, यानी भामती के साथ में हुई थी, ऐसा यानी वहां स्पष्टीकरण हो गया। अब 36 साल मैंने मेरे पत्नी को कुछ नहीं दे सका। 36 साल ईश्वर के भजन में, भगवान के भक्ति में ही मैं तल्लीन रहा। इसलिए अपने पत्नी के प्रसन्नता के लिए उन्होंने एक टीका लिखी और उस टीका का नाम भामती टीका रखा। तो ऐसे ऐसे यानी ये संयम और सदाचार के एग्जाम्पल्स हैं, उनके तरफ भी हमने ध्यान देना चाहिए। भगवान भक्तों पर ज्यादा से ज्यादा तकलीफें, दुख, संकट, विपत्ति क्यों भेजते रहते हैं? और भक्त के ऊपर तो परिवार के लोगों से ही ज्यादा यानी संकट भेजे जाते हैं। इसलिए भेजते हैं वो निर्भय बनना चाहिए। उसके ऊपर जब संकट आएगा तो संकट में मुझे पुकारेगा, मेरा ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, यानी अपनी भक्ति में तीव्रता लाएगा। ये तीव्रता लाने के लिए भगवान भक्त पर संकट भेजते रहते हैं। और जिस भक्त को जितना बड़ा बनाना है, जितना बड़ा काम उससे भगवान को करवाने का है, तो उतने ही बड़े बड़े संकट उसके ऊपर भेजते हैं। परिवार वालों से उसका इसलिए अपमान, निंदा करवाते रहते हैं क्योंकि परिवार के बच्चे ने अगर पिताजी को अपमानजनक अगर कुछ बोल दिया तो कोई भी पिता अपने लड़के को शाप नहीं देता, माफ कर देता है। तो यानी उसमें धीरे धीरे आगे चलकर संत की भूमिका आनी चाहिए। वो संत की भूमिका उसमें डेवलप होनी चाहिए करके भगवान भक्त के ऊपर उनके परिवार वालों से ही निंदा, अपमान, दुख, परेशानियां भेजते रहते हैं। भगवान को भक्त के जीवन में से जो हटाना रहता है, जैसे उदर निर्वाह की चिंता, उसके बाद में अन्य दूसरे चीजों की चिंता, या उसमें जो अल्पता है, अभाव है, उस अल्पता अभाव को, उस दुख को ही उसके ऊपर भेज देते हैं। वो दुखों को सहन करते 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 जब उसके शरीर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है
तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। जो भगवान को भक्त पसंद आता है उसके ऊपर तो सबके पहले दुख, संकट, विपत्ति, प्रतिकूलता भेज देते हैं। उसके बाद में उसके जीवन में महात्मा को भेज देते हैं और उसके बाद भगवान खुद आते हैं। ये भक्त के चरित्र पर से, यानी ध्रुव के चरित्र पर से, उसके बाद में प्रहलाद के चरित्र पर से हमें ध्यान में आता है। भक्त प्रहलाद का चरित्र और ध्रुव का चरित्र तो हमें यह सीख देता है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भक्ति करनी है तो बचपने से ही करिए। अगर बचपने से ही, कुमार अवस्था से ही अगर हम भक्ति में लग गए और अपने ग्रंथों का आधार लेकर गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलते गए तो हमें आगे चलकर यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है या नहीं हुई तो वहां तक की हमारी यानी प्रगति वो अगले जन्म में काम आ जाती है। वो हमारी भक्ति कभी लैप्स नहीं होती। मान लीजिए कि 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स मिलाने के बाद में हम अगर यानी प्रथम क्रमांक में आते हैं और इस जन्म में मान लीजिए कि हमने 70% भक्ति की है और 30% हमारी भक्ति बाकी रही है 100 होने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो हमारी 70% जो इस जन्म की हुई भक्ति है वो बेकार नहीं जाएगी। अगला जब जन्म मिलेगा तो 71 से 71 से शुरुआत होगी और बाद में हमारा कल्याण होगा। तो हम सभी को गुरु के मुख से कथा सुननी है, उसका मनन, चिंतन, अध्ययन करना है और हृदय में स्थापन करके आचरण में लाना है। जो हमेशा भक्ति में रत रहता है, नाम स्मरण में रत रहता है, उसके पास एकाएक यमदूत नहीं आते। जो भगवत भक्त है, जब तक वो भगवत भक्त यानी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने का यानी आगे चलकर उन्हें एक वरदान प्राप्त हो जाता है। भगवान के भक्ति में जो रत रहते हैं, तल्लीन रहते, उनको एम के दूत कभी भी यानी तकलीफ नहीं देते। तो इस प्रकार भगवान के भक्ति में तल्लीन रहना है। भक्ति में तल्लीन रहने के लिए सबके पहले हमें नाम का आधार लेना है। नाम से ही हम भगवान तक, भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। एक सिद्ध संत के पास में एक रजोगुनी वैश्य आया था। वो वैश्य ने सिद्ध संत को पूछा कि सबसे बड़ा देव कौन सा है? तो सिद्ध संत ने बताया कि भैया सबसे बड़ा देव तो तू ही है। सिद्ध संत के ध्यान में आ गया कि ये नास्तिक है, ये रजोगुनी है और नास्तिक भी है, इसके पल्ले ये मेरी बात नहीं पड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा देव महादेव है। तो रजोगुनी वैश्य उसको ठीक लगा, हाँ ये बात ठीक है, बोले ये जज गई, ये बात मुझे जज गई। जो आपने पहले बताया था कि सबसे बड़ा देव तू है, तो वो बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी और वो जची भी नहीं। तो वो रजोगुनी वैश्य ने एक
शिवलिंग की मूर्ति खरीद लिया और घर में शिवलिंग की पूजा करने लगा। शिवलिंग की पूजा करने के बाद में जब वो आरती गा रहा था तो उस समय एक चूहा आया। चूहा आने के बाद में वो शिवलिंग के ऊपर जो चावल रखे हुए थे वो चावल खाने लगा। तो वो रजोगुनी वैश्य को लगा कि यानी ये महादेव से भी ये चूहा श्रेष्ठ है, इसलिए वो महादेव जी को भूल गए और चूहा भगवान करके वो चूहे की पूजा करने लग गया। आरती का समय आ गया तो चूहा वहां था, वो चूहे के पीछे बिल्ली लग गई। उसको लगा कि ये चूहे से तो बिल्ली श्रेष्ठ है। फिर बिल्ली भगवान बिल्ली भगवान बिल्ली भगवान करने लगा, बिल्ली की पूजा करने लगा। उसके बाद में जब आरती चल रही थी एक कुत्ता आया, वो बिल्ली के पीछे लग गया। वो कुत्ता बिल्ली भाग गई। फिर वो कुत्ते को बड़ा यानी समझने लगा। एक दिन वो कुत्ता घर में दूध रखा हुआ था, वो दूध पीने लगा तो उसके बीबी ने वो कुत्ते को भगा दिया। तो उसको लगा कि ये कुत्ते से तो मेरी बीबी यानी बड़ी है। फिर अपने पत्नी को वो यानी मानने लगा, बड़ा भगवान समझने लगा। फिर एक दिन उसके बीबी के हाथ से यानी पत्नी के हाथ से कुछ गलती हो गई तो वो बीबी को पत्नी को डांटने लगा और बाद में उसकी ट्यूबलाइट जल गई और उसको समझ में आ गया कि मैं जिनको बड़ा भगवान यानी बीबी को बड़ा भगवान समझता था, इसको भी मैं डांट सकता हूं। इसका मतलब कि मैं ही इससे बड़ा भगवान हूं। और बाद में उसको ट्रेस लगा, समझ में आया और वो महात्मा की बात आ गई जिन्होंने पहले ही बोले थे कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा भगवान तू ही है। तो यदि हम यानी एखादे संत के मार्गदर्शन पर चलते हैं, उन्होंने हमें क्या बताया नहीं समझा तो पूछना चाहिए और उसके मुताबिक अगर हम प्रयास करते रहे तो हम डेफिनेटली यानी अच्छी खासी अपने इसमें तरक्की कर सकते हैं। रामायण में परिणाम वाद मिलता है और भागवत में अधिकार वाद मिलता है, अधिकार सिद्ध होता है। रामायण में परिणाम वाद सिद्ध होता है, रामायण में आचरण के हमें परिणाम मिलते हैं और भागवत में चिंतन मनन के परिणाम मिलते हैं। लेकिन हमें अहंकार को टोटली गला देना है, क्योंकि अहंकार ही हम और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, इनके बीच में हमारा अहंकार ही पर्दा बनकर है। ये पर्दा अगर हट गया तो आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसलिए ये अहंकार, ये मैं जो हम करते रहते हैं कि मैंने ये किया, कर्तापन जो लाते हैं, इसको हमने यानी हटा देना चाहिए। क्यों कि आई इज ऑलवेज कैपिटल, बट व्हेन इट पुल डाउन देन वी विल गेट ऑलवेज। अगर हमने अहंकार को नीचे गिरा दिया, गला दिया, तो हमें जीवन के सभी मार्ग मिल जाते हैं। इसलिए यह अहंकार को हमको गला देने का है। प्रकृति ने तो दोनों नियमों की माला पहन रखी है, शक्य भी है और अशक्य भी है। विष पीने से कोई जिंदा नहीं रहता, ये तो आप सभी को मालूम है। लेकिन महादेव जी विष पीकर वो विष को ही अमृत बना दिए। उन्होंने विष पीकर आज भी
यानी अमर है और देवों के देव बन गए, देवों के देव महादेव बन गए। उसी तरह कोई भी पेड़ मूल के बिना धरती पर ठहर नहीं सकता, लेकिन अमरवेल बिना मूल से फैलती है। तो इनके तरफ भी हमने ध्यान देना चाहिए। प्रकृति में शक्य भी है, अशक्य भी है। ये सब हमने यानी उसका अभ्यास करना है, अच्छे संत महात्माओं से सीखनी है बातें। एन केन प्रकारेण शरीर और आत्मा इनको अलग अलग करना है, पृथक्करण करना है। शरीर का एक पोर्शन है, आत्मा का दूसरा पोर्शन है। शरीर की खुराक अलग है, आत्मा की खुराक अलग है। आत्मा की खुराक है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का जप। और शरीर की खुराक क्या है? बाकी की यानी भोजन है वगैरह वगैरह। हमें सिर्फ अन्न का आहार ही ठीक लेने से नहीं चलेगा। हम तो शुद्ध अन्न ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंख का आहार गलत है। कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, क्या कहीं पर भी चले जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा। भगवान के मार्ग पर यदि आप डटे रहे, आपको चलना है, तो आपको ये रजोगुनी है, तमोगुनी है, ये नास्तिक है, इनसे दूर रहना पड़ेगा। और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम, आज के बाद। इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी इन्फेक्शन नहीं होने देने का, कॉकटेल नहीं होने देने का, इनसे बचते रहने का। इनसे जितना आप बचेंगे उतनी ही आपकी परमार्थ में तरक्की हो जाएगी। और आप सभी को परमार्थ में तरक्की करनी है, और एकदम से तो किसी को नहीं मिलता। पहले तो हमें सीखना है। जैसे छोटी लड़की अपनी माता को माता बोलने के लिए सीखती है। उसको वो क्यों बोलती है, इसका रीजन भी उसको मालूम नहीं है। 5-6 साल के बाद में, जब वो 5-6 साल की होती है, तो वो ये मेरी माता क्यों है, इसने मुझे जन्म दिया है, इसलिए ये मेरी माता है, ऐसे जानती है। और 18, 20, 21, 22 साल के बाद में या 25 साल के बाद में जब उसकी शादी होती है, और वो भी यानी बच्चे को जन्म देती है, तो मेरे माँ ने भी मुझे इसी तरह जन्म दिया था, उसका अनुभव महसूस करती है। उस प्रकार हमें सबके पहले सीखना है, जानना है, और बाद में उसका अनुभव करना है। इस प्रकार अनुभव करते रहना चाहिए। और आनंद न मिलना तो ये तो स्वाभाविक ही है, लेकिन आनंद आपको सृष्टि के कोई भी चीज से नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकेगा। वो सिर्फ 2 ही दे सकते हैं,
एक तो सद्गुरु दे सकते हैं और परमात्मा दे सकते हैं। सद्गुरु की कृपा हुई तो आनंद मिलेगा या भगवान की कृपा हुई तो आनंद मिलेगा, अदरवाइज आपको आनंद नहीं मिलेगा। ये सुख मिलेगा, ये सुख तो ये आवाज जैसा है। सुख दुख ये तो आगंतुक है, बिना आमंत्रण से आते हैं और जाते भी है, ये आने जाने वाले हैं। ये सुख दुख नाम की कोई चीज परमात्मा ने नहीं बनाई है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। और जितने आप अपने आत्मा को मजबूत बनाते जाएंगे, आत्मबल आपका यानी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको आपके जीवन में आइसक्रीम का सेवन करना है। आइसक्रीम यानी ये नहीं जो हम यानी किसी दुकान पर जाकर खाते, वो नहीं। आइसक्रीम आई मीन्स आत्मविश्वास, हमें प्रचंड आत्मविश्वास चाहिए। ई यानी इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति से आपको क्या मिलेगा? इच्छा शक्ति से, इच्छा से सिर्फ परमात्मा मिल सकते, इच्छा से आपको धन संपत्ति नहीं मिल सकती, लेकिन इच्छा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। क्रियाशीलता होना बहुत जरूरी है। और यानी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये महत्वाकांक्षा रखनी है। मैं इस पुत्र हूं, मेरे लिए इस पूरे संसार में अशक्य कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचकर ये प्रतिज्ञा करके, ये महत्वाकांक्षा रख के हमें हमारा मार्ग क्रमण करना है। दृढ़ निश्चय ऐसा करना है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के राइट हैंड, दाहिना हाथ तानाजी मालुसरे ने दृढ़ निश्चय किया। छत्रपति शिवाजी की माता जिजाऊ को वचन दिया था कि पहले शादी होंगी कोंडाने की, पहले मैं कोंडाना जीतूंगा, उसके बाद में शादी होगी मेरे लड़की की, रायबा की। और ये दृढ़ निश्चय लेकर उन्होंने वो रणांगन में, मैदान में, युद्ध भूमि में उतरे। और जो जीजाबाई की इच्छा थी कि बाकी कोई किले नहीं जीते तो भी चलेगा, लेकिन मेरे रायबा ने, छत्रपति शिवाजी ने कोंडाना किला जीतना चाहिए, ये माता जिजाऊ की इच्छा थी और वो जीत कर दिखाई। इसी तरह का यानी दृढ़ निश्चय हमारे में चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय यदि रखकर हम अपना मार्ग क्रमण करते जाएंगे तो हम हमारे ध्येय तक, हमारे मंजिल तक किसी भी हालत में पहुंच सकते हैं और आप सभी पहुंच जाएंगे। ऐसी कामना श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देवता भगवान कृष्ण से करता हूं और आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं।